हाँ, एक समय था जब हमारे पास सब कुछ था, लेकिन आज हमको ही इज्जत नहीं मिल रहा है। इस विद्यालय में आज हम बैठे हैं, सभा हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं भूमिहारों का था। आज के इस कार्यक्रम से हम अपनी ताकत को दिखाएंगे। पूरा बिहार नहीं, पूरा भारत गूंजेगा। जब चंपारण से हम आ गए हैं तो सफल तो होना ही है। अधिकार लेने आया हूं भूमिहार का। सबसे ज्यादा धन खर्च हम करें और सबसे ज्यादा फायदा कौन लेगा? अपना अधिकार मांगने आए। अधिकार मांगने आए हैं। अच्छा, अधिकार छीन कौन लिया? यही लालू और नीतीश हमारा अधिकार छीन लिया। तो अभी हम बिहार बेगूसराय के जीडी कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे तमाम परशुराम के वंशज लगातार यहाँ पे पधार रहे हैं। स्टेज पे भी आप देख सकते हैं कि तमाम लोग आ रहे हैं और परशुराम के वंशज आज बेगूसराय के जीडी कॉलेज में परशुराम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। तमाम परशुराम के वंशज पधार रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर आप लोग? मैं संत कबीर नगर से आया हूँ। हम लोग सभी लोग संत कबीर नगर से आए हैं। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बगल में पड़ता है। हम लोग वहाँ से अपने समाज की आवाज उठाने के लिए यहाँ तक आए हैं। तो देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से बेगूसराय की धरती जीडी कॉलेज में अपने समाज का आवाज उठाना और भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। क्या कहेंगे सर, कैसी आवाज आपको उठानी है? सरकार तो कहती है कि जो भी है सब भूमिहार ब्राह्मण के पास ही है। तो यदि हमारा सब कुछ है तो जाति जनगणना जो भी हुई है उसमें हमारी जो संख्या है वो कम दिखाई गई है। तो जब हमारी संख्या 2%, 2.5% दिखाई जा रही है, उस प्रकार से तो हम अल्पसंख्यक ही हुए। तो जब अल्पसंख्यक है तो हमारे पास सब कुछ क्या है? हाँ, एक समय था जब हमारे पास सब कुछ था, धन थे, संसाधन थे। हमने इस बिहार प्रदेश को, हमारे समाज ने इस बिहार प्रदेश को, अन्य प्रदेशों को भी बहुत सी जमीनें दी हैं स्कूल बनाने के लिए। जिस विद्यालय में आज हम बैठे हैं, सभा हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं भूमिहारों का था। भूमिहारों का योगदान, भूमिहार और ब्राह्मणों का योगदान एक ऐसा योगदान रहा है जो समाज के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और लगातार भूमिहार ब्राह्मण जो एक समाज है, एक जाति है, ये लगातार सभी के हित की बात करती हुई आई है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको अनदेखा करके एक समय था कि हम राजनीति को तय करते थे, हम सभी जाति धर्म के लोगों को बाइज्जत देते थे, लेकिन आज हमको ही इज्जत नहीं मिल रहा है। इस नाते अपनी आवाज को बुलंद करने हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए हैं आप? भी उत्तर प्रदेश से? जी जी। क्या कहेंगे ये महापंचायत के बारे में? कहा जा रहा है कि आज पूरा बिहार परशुराम के नारों से गूंजेगा। आज सब बिरादरी अपनी संख्या दिखाकर सत्ता पर राज करना चाह रही है। भूमिहारों की संख्या जो अल्पसंख्यक दिखाया गया है जाति जनगणना में, उसके हम लोग खिलाफ हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और इस आज के इस कार्यक्रम से हम अपनी ताकत को दिखाएंगे और ये कार्यक्रम यहीं रुकेगा नहीं। यहाँ से लेके पूरे भारत में पूरे भूमिहार ब्राह्मण मिलके अपनी ताकत को दिखाएंगे और सरकार को झुकाएंगे। देख सकते हैं कि तमाम लोग परशुराम के वंशज यहाँ पे आए हुए हैं भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत को सफल बनाने के लिए। कहाँ से आए हैं सर आप? कैमूर से आए हैं। कैमूर से। क्या कहेंगे आज का जो ये महापंचायत हो रहा है, आज के बाद भूमिहार ब्राह्मणों का आज के लिए ऐतिहासिक दिन है। ऐसा पहले कहा जाता है कि भूमिहार ब्राह्मण एकत्रित नहीं हो सकते हैं। क्या आज के बाद इतिहास बदलेगा? ऐसा नहीं है, भूमिहार ब्राह्मण सदैव से एकत्रित हुए हैं, आज भी होंगे। जब जब समस्या आई है, बहुत पुराने काल की बात कर रहे हैं, जब जब अत्याचार बढ़ा है सरकारों के द्वारा, चाहे वो लोकतंत्र रहा हो चाहे राजतंत्र, तब तब यही समाज जो है उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राजाओं का भी सर्वनाश किया और सरकार का भी सर्वनाश करेगा। आज क्या पूरा बिहार परशुराम के नारों से गूंजेगा? गूंजेगा। पूरा बिहार नहीं, पूरा भारत गूंजेगा। पूरा भारत गूंजेगा। और दोनों सरकारों को हम लोग बता देना चाहते हैं कि अगर सम्मान नहीं मिला इस समाज को तो फिर
उन लोगों की खैर नहीं होगी। वो लोग अपने कुर्सी पे बैठ के भ्रष्टाचार का काम नहीं करेंगे। अच्छा, कौन सी सरकार अभी सम्मान दे रही है? 2024 का चुनाव भी नजदीक है। भूमिहार ब्राह्मण समाज किस सरकार को चुनेगी 2024 में? अभी हम लोग कुछ जो हमें सम्मान देगा उसी को चुनेंगे, जो सम्मान देगा उसको। उसी को चुनेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं। सत्याग्रह की भूमि है। सत्याग्रह की भूमि, हर एक आंदोलन में चंपारण के लोग आगे रहते हैं और यहाँ पर भी सबसे आगे हैं चंपारण के लोग। देश आजाद वहीं से सत्याग्रह की शुरुआत हुई। गांधी जी उसी भूमि पर आए और तब आज देश आजाद है। और आजाद भारत में हम आए हैं यहाँ अपना महापंचायत लगा बेगूसराय में। पूरा महापंचायत सफल होगा? एकदम होगा। जब चंपारण से हम आ गए हैं तो सफल तो होना ही है। पूरा हिंदुस्तान जो है परशुराम के नारों से पूरा बिहार बेगूसराय गूंजेगा। पूरा विश्व गूंज रहा है। पूरा विश्व गूंज रहा है। भूमिहार कोई ऐसा थल नहीं है, स्थल नहीं है जहाँ भूमिहार नहीं है। क्योंकि आपने ही कहा है कि नली नदी नाला तालाब नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का। तो भूमिहार का अमेरिका भी भूमिहार का, मरकज भी भूमिहार का, सब भूमिहार का, सब भूमिहार का है। सब भूमिहार का है। कहाँ से आए हुए हैं? मेरा घर बेगूसराय मुफस्सिल थाना के अंतर मोहनपुर गांव पड़ता है, बगले में है। क्या कहेंगे आज का जो महापंचायत हो रहा है? अपना अधिकार लेने आया हूं भूमिहार का। सरकार जो ऐसा काम कर रहा है, गलती कर छीन रहा है अधिकार। अधिकार जनगणना में काहे कम कर दिया? भूमिहार कम है, भूमिहार कम है। अधिकार कोई छीन रहा? अधिकार के लिए, भूमिहार अधिकार के लिए मैं लड़ रहा हूँ। छीन कौन लिया अधिकार? अधिकार छीन कौन? नीतीश छिना है। जनगणना में काहे 2% किया? अभी हम 15% से ज्यादा हैं। जमीन तो दिखा दिया कि इतना है, 2% आबादी है, जमीन इतना है, कौन चीज कमी है? कोई चीज का कमी नहीं है। तो फिर कहा है सब भूमिहार। क्या कहेंगे सर, ये जो महापंचायत हो रहा है, क्या आज पूरा बेगूसराय परशुराम के नारों से गूंजेगा? ये जो पंचायत चल रही है, इस पंचायत का एक ही मकसद है कि जाति विशेष का नाम दे तो दिया गया है, लेकिन ये पूरे समाज के उत्थान के लिए, ना कि समाज के पतन के लिए। इसमें सारे लोग जागरूक होकर के इस चीज़ को फैसला लें कि हर वर्ग में, हर जाति में, हर जगह आर्थिक रूप से कमज़ोर भी लोग हैं, उच्च वर्ग भी है। हर जाति में माने उच्च पैसे वाले हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो ये एक संगठन है जिस संगठन के माध्यम से अब इनकी संख्या पूरे भारत में 2.7% है भूमिहार का। इसे तो अल्पसंख्यक में लेना चाहिए। इन्हें आर्थिक लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? इन्हें सामाजिक लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? इन्हें उच्च वर्ग की श्रेणी में क्यों रखा जा रहा है? आखिर कुछ तो वजह होगा उसका। और इन्हें, हाँ बोलिए। लेकिन सरकार तो कहती है कि 6% आबादी है भूमिहार ब्राह्मण मिला के, अब 55% जमीन इन्हीं लोगों के पास है, तब क्या कमी? सबसे ज्यादा राजस्व हम दें, सबसे ज्यादा धन खर्च हम करें, और सबसे ज्यादा फायदा कौन लेगा? जिसकी जितनी लागत होगी उतना ही आप बाजार जाते हो तो आप 55 रुपये का कोई सौदा खरीदते हो, या 50 रुपये का खरीदते हो, 40 का खरीदते हो, 30 का खरीदते हो, तो क्या 30 वाला का मूल्यांकन 55 वाले से करोगे? आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें भी सरकार की हर सुविधाओं में, चाहे वो शिक्षा हो, नौकरी हो, जहाँ भी हो, उन्हें भी उस मापदंड में रख करके उनको लाभ दिया जाए। मैं किसी जाति विशेष का शिकायत नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं अपने जात को एकत्रित कर रहा हूँ, इसमें तो किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। कहाँ से आए हैं? हम तो दरगाहपुर से आए हैं, बेगूसराय के अंदर ही है। और मैं बृहद परिप्रेक्ष्य में, मैंने ब्रॉडर एस्पेक्ट में बता रहा हूँ कि यह क्यों हो रहा है। इस जागरण का काल है, संपूर्ण विश्व में विश्व युद्ध की स्थिति है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में जागरण का शंख फूंक कर हम लोगों को जागृत करेंगे, जिसमें वो अपने कर्तव्य को समझें और उसके बाद अधिकार की मांग करें।
पहले जगाएंगे फिर अधिकार मांगेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अधिकार का मूल उद्गम कर्तव्य ही है, कर्तव्य से ही निकलता है अधिकार। और अधिकार छीन कौन लिया? और कर्तव्य करने में हमारा कौम जो है वो सबसे ऊपर है, हर चीज में शक्ति संपन्न है, ओज पुत्र हैं, शौर्य पुत्र हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। लेकिन यदि कोई चाहेगा कि हमें बाइक काट कर दे, हटा दे, वो नहीं होगा, क्योंकि चिराग बुझकर भी गुरूरे हवा को तोड़ गए, वे अपनी रोशनी अपने धुएं में छोड़ गए। अच्छा, आप अधिकार की बात करते हैं, अधिकार छीन कौन लिया? अधिकार तो जब हम हैं, उस लायक हैं, हम संपन्न हैं अपने गुणों से, तो अधिकार तो हमें आज न कल मिलेगा ही। लेकिन हम अधिकार के प्रति जागरूक हों, हम एक हों, हम एकजुट हों, हम संकल्पबद्ध हों, हम प्रतिज्ञाबद्ध हों, इसीलिए ये जागरण का कौल। कहाँ से आए हैं सर आप? मोतिहारी जिला। मोतिहारी से आए हैं। जी। क्या कहेंगे कि किस लिए आए हैं? हमारा महापंचायत है, भूमिहारों का महापंचायत, उसमें सम्मिलित होने आए हैं। महापंचायत क्यों बुलाया गया? महापंचायत हम अपनी बातों को रखेंगे। हमको क्या दिक्कत है, हम कभी जमींदार हुआ करते थे और हम लोग जमीन दान में दे दिए, गरीबों को बसाए, स्कूल कॉलेज बनवा दिया। लोग कहता है कि हम लोग शोषण करते हैं, हम लोग शोषण नहीं करने वाले लोग, हम लोग पोषण करने वाले लोग हैं। अपना अधिकार मांगने आए? अपना अधिकार मांगने आए हैं। अच्छा, अधिकार छीन कौन लिया? यही लालू और नीतीश हमारा अधिकार छीन लिया, लालू और नीतीश छीन लिया एकदम। उसको हम लोग फिर वापस लेंगे, फिर हम लोग वापस लेंगे। इसी वापस देने के लिए हम महापंचायत करके और दिखाना चाहते हैं कि देखिए, हम एक भूमिहार 100 के बराबर होते हैं, 100 यादव के बराबर एक भूमिहार होता है। 100 यादव के बराबर एक भूमिहार। 2% हमारा जनगणना में दिखाया गया है, तो 2 से 100 को गुना करिए, उतने के बराबर है हम। जमीन तो इतना दिखा दिया। हाँ, जमीन को इतना दिखा दिया। इसलिए हम लोग महापंचायत में आए हैं, लाखों लाख की संख्या हमारी आ रही है। देखिए, आप कहाँ से आए हैं सर? हम भी मोतिहारी पूर्वी चंपारण से आए हैं। पूर्वी चंपारण से? जी। क्या कहेंगे, ये जो महापंचायत बुलाया जा रहा है, पूरा बिहार गूंजेगा परशुराम के नारों से? पूरा बिहार गूंजेगा क्या, पूरा बिहार गूंज चुका है। जय परशुराम के नारे से हम लोग चंपारण से जब आए हैं, मुजफ्फरपुर वैशाली होते हुए पूरा एकदम पीलामय है। और अभी भी बिहार के जो है विभिन्न जिला से, अदर प्रांत से भी लोग आ रहे हैं, तो पूरा एकदम गुंज है। सरकार जो है ना, इसे डर चुकी है निश्चित इस महापंचायत से। क्या इसके बाद कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा? जो भूमिहार ब्राह्मण समुदाय है, इसके बाद एकत्रित हो जाएगी? निश्चित एकत्रित, देखिए एकत्रित बुद्धिजीवी समाज है और यह एकत्रित है, झुंड की संख्या में औरों की तरह नहीं दिखती है। एकत्रित तो पूर्व से है और आगे भी रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। यस। युवाओं में क्या कहेंगे, आप लोग कहाँ से आए हैं? देखिए, हम लोग तो बेगूसराय के ही हैं। बेगूसराय से ही? हाँ, और सबसे पहले ये आपको बताते हैं, भूमिहार आज सरकार के नज़र में अल्पसंख्यक हो गए हैं, तो भूमिहार को 25% से 30% का आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण की मांग कर रहे हैं? जी, आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि भूमिहार समाज अब अल्पसंख्यक हो गया है और संविधान में लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक समाज को आरक्षण मिलता है। तो हम लोग आरक्षण के मांग को लेके यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सरकार तो कहती है कि 6% आबादी है, भूमिहार ब्राह्मण मिला के 55% जमीन है, कौन चीज़ कमी है? नहीं, कमी देखिए, भूमिहार समाज में भी गरीबी है। देखिए, भूमिहार समाज के लोग जो होते हैं काम करने में विश्वास करते हैं, ये लोग आर्थिक रूप से मेहनत करते हैं, इसीलिए इनके पास जमीन है। और दूसरे समाज के जो भी लोग हैं वो मेहनत नहीं करते हैं, वो चाहते हैं फोकट में मुझे मिल जाए, तो फोकट में इस समय में कुछ भी नहीं मिलता है। परशुराम के नारों से पूरा पंडाल जीडी कॉलेज का ये मैदान गूंज रहा है। परशुराम भक्त, परशुराम वंशज यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग बिहार के लखीसराय जिला से हैं और आज का दिन जो बिहार में कुछ भ्रम है कि भूमिहार में यूनिटी नहीं है, आज हम लोग यूनिटी को जगाने के लिए और दिखाने के लिए हम लोग एक मंच पर आज आशुतोष क्रांति के रूप में एकत्रित हुए हैं। और यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में ही बल है और संघे शक्ति कलयुगे, इसको आज हम लोग दिखा रहे हैं। और सरकार को हमारी भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। ये हम लोगों का एकत्रित होने का, एक मंच पर आने का ये संदेश देते हैं। देखिए, गोरखपुर से आए हुए हैं महापंचायत को सफल बनाने के लिए।
क्या कहेंगे, क्या ऐसी परेशानी हो गई जो गोरखपुर से यहाँ महापंचायत में शामिल होने आ गए? सम्मेलन में आए हैं, परेशानी कोई भी चीज नहीं है, अपना सम्मेलन है। अपना सम्मेलन है इसलिए जी जी, गोरखपुर तक जाएगी यहाँ से परशुराम के नारों की आवाज। चली गई, चली गई, हाँ चली गई। देखिए भीड़ देख लीजिए आप लोग, देख सकते हैं कि एक जोश अलग दिख रहा है परशुराम के नारे, देख सकते हैं तमाम लोग। तो देखिए परशुराम के नारों की गूंज पूरे पंडाल में घूम रही